जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आप सबसे अपनी तरफ से एक बात रखना चाहती हूँ और वो ये है कि हैव फेथ ऑन योर प्रेयर्स। अपनी पूजा पर, अपनी प्रार्थना पर अत्यंत दृढ़ विश्वास रखें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के साथ, आई थिंक सबके साथ, एक ऐसा फेज़ आता है जब हम सिर्फ प्रार्थना करते जाते हैं और वो बस चलता जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि उधर से बाबा सुन नहीं रहे, बाबा हमसे नाराज़ हैं या उनकी नज़रें हम पर नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, बाबा अपने भक्तों को चुनते हैं कि ये मेरी भक्ति करेगा, तो इसलिए बाबा की रहम नज़र है आप पर, इसलिए आपको चुना है। तो ये अपने मन से हटा देना है कि बाबा हमें सुनते हैं या नहीं सुनते। वो सुन रहे हैं। आप जो उनके सामने बोल रहे हो और जो आप दिल में भी बोल रहे हो ना, वो एक एक बात सुन रहे हैं। ट्रस्ट मी, एक एक बात, एक एक सेकंड जो आपके मन में वो सवाल, वो हलचल, वो तूफ़ान चल रहा है, फिर वो जो शांति आती है, वो सब सुन रहे हैं, वो सब मैनेज कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रेयर्स हैं जिसे आप कहेंगे और वो इंस्टेंटली उसका सल्यूशन निकल कर आएगा। कुछ ऐसे प्रेयर्स होंगे जिसको आप करते जाएंगे, सबूरी रखते जाएंगे, सबूरी रखते रखते टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे, फिर थोड़े से सिमटेंगे, फिर धीरे धीरे करके विश्वास होगा, टूटेगा, पर वो विनती कभी स्वीकार नहीं होती है। ऐसा भी होता है ना। लेकिन जो इंसान उनके विश्वास पर सब कुछ छोड़ देता है, जो ये मान लेता है कि मैं जो सुन रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, जो मुझे महक आ रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ विथ ऑल माई सेंसेस, वो सब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, जो ये मान कर सब छोड़ देता है, तो बाबा को भी उसकी रक्षा करनी पड़ती है। और ये सब मानना मतलब दृढ़ विश्वास रखना। अपने प्रेयर्स पर इतना दृढ़ विश्वास रखिए, इतना ज़्यादा विश्वास रखिए कि बाबा को भी वहाँ ऊपर बैठे हो ना, उन्हें भी हैरानी हो जाए कि अरे ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति, मतलब एक ऐसी विश्वास, ऐसी भक्ति दिखाइए ना जो आज तक किसी ने दिखाई नहीं हो। जो लोग महाभक्त की बात करते हैं ना, वो बन जाइए। इतना विश्वास, चाहे चारों तरफ आग भी क्यों ना लगी हो या फिर शायद आखिरी सांसें ही क्यों ना चल रही हो, इतना दृढ़ विश्वास रखिए कि बाबा भी विवश हो जाएं कि कोई मेरे विश्वास पर जी रहा है। इस इंसान का विश्वास मैं कैसे टूटने दूं, इस बच्चे को मैं टूटने कैसे दूं। आप विश्वास इतना रख लीजिए ना अपनी विनती पर, तो उनको विवश होकर आना पड़ता है। विवश भी नहीं होते, उनमें इतनी करुणा है ना कि आपके जो थोड़े से आंसू होते हैं ना, उसी से वो पिघल जाते हैं। तो वैसे में जो इतना विश्वास रखेगा उन पर, वो कैसे नहीं आएंगे। वो आएंगे, लेकिन उनका तरीका अलग होगा। आप जैसे सोचोगे कि मेरा ये चीज़ ऐसे 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 करके हो, नहीं, वैसे नहीं होगा। उनका तरीका अलग होगा, वो किसी और तरीके से करेंगे। और याद रखिएगा, साईं से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं। चाहे किसी का भी नाम आप ले लीजिए, किसी की भी बातें कर लीजिए, जो आया है उसे मिट्टी में भी मिल जाना। और अगर उसने बहुत अच्छा काम भी किया है कि हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, तो हिस्ट्री में भी सुनहरे अक्षरों से बहुत लोगों का नाम लिख दिया गया है। कुछ को हम जानते हैं और कुछ अब विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि हर इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वो जो ऊपर बाबा बैठे हैं ना, हर साल, हर मिनट, हर पल उनकी कीर्ति और फैलेगी और लोग साईं को जानेंगे। कुछ तो करिश्मा है ना उसका, कुछ क्या, बहुत करिश्मा है उसका। इसलिए अपनी विनती पर, अपनी प्रार्थना पर बहुत विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास रखेंगे ना, तो बाबा को लगेगा कि इस बच्चे का विश्वास मैं टूटने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे विश्वास पर बैठा है। यदि आप उनके विश्वास पर बैठ जाएंगे, तो आपको ज़िंदगी में जहाँ भी अटक रहे हो, जहाँ भी फंस रहे हो, जो भी हो रहा हो, सब संभल जाएगा। पूरी नैया पार हो जाएगी। जहाँ लगता है कि अब ज़िंदगी काला काला हो गया, अब कुछ नहीं दिख रहा है, वो सब पार हो जाएगा। कैसे होगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अपनी विनती पर बहुत विश्वास रखिए। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मेरे खुद के पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। हम जो ये सब करते हैं ना, महापारायण करते हैं, साईं व्रत करते हैं, बाबा के अनुभव सुनाते हैं, बाबा के संदेश पढ़ते हैं, या फिर हम दिव्य पूजा करते हैं, स्तवन मंजीरी करते हैं, हम जो भी करते हैं वो सब
इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर विश्वास आ सके, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बाबा का ही लीला गान किया गया। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उस पर हम विश्वास कर ले, क्योंकि बाबा बस हमसे ये कहते हैं कि तुम विश्वास रखो, आगे मैं संभाल लूँगा। तो ये सारे विधि विधान आप करें या ना करें, आप पूजा करें या ना करें, मन ही मन साईं को याद करें और इतना विश्वास रख लीजिए, इतना विश्वास रख लीजिए कि जो मौत है ना, वो भी, उसे भी आपकी किस्मत मात दे दे आपके विश्वास से। और यकीन मानिए, जो भी उन पर दृढ़ विश्वास रखता है ना, दृढ़ विश्वास, तो फिर चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आ जाए, वो ऊपर वाला, वो साईं निकाल लेता है उससे, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। भक्ति की मात्र इतनी परीक्षा होती है कि हमने विश्वास रखा या तोड़ दिया। चाहे आप नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, आप खुशी हो, दुख हो, जो भी हो रहा हो, मुझे नहीं पता, पर कहीं मत जाइए, सिर्फ उसके पास जाइए। वो जो साईं है ना, वो सब सॉल्व करेंगे। कोई इंसान कुछ सॉल्व नहीं कर सकता है। कहीं मत भटकिए, किसी से मत पूछिए, एक बार बाबा से पूछ कर देखिए। उनका तरीका ही अलग होता है। वो जब बैठकर आपसे बातें करना शुरू करेंगे ना, वो जब आपको एक एक चीज़ बताना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा कि वाकई में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई अनुभव, कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ विश्वास रख लीजिए उन पर एक बार।